जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और लाइव मार्केट चार्ट को बनते हुए ऑब्जर्व कर रहे होंगे और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है और आपको कहां बाय और कहां सेल करना चाहिए। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से, कल को छोड़ दिए, कल मैंने ट्रेड किया था। 2 दिनों से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा। उसके 2 वजह। पहला, एक तो थोड़ा बिजी भी हूँ, फुर्सत नहीं मिल पा रहा है ट्रेड करने का। दूसरा कि ये जब से लास्ट सैटरडे से ये वार स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से मुझे डर था पता नहीं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसलिए मैंने ट्रेड नहीं करना ही वाजिब समझा, क्योंकि फुर्सत था भी नहीं। और ऐसे सिनेरियो में जब वार डिक्लेयर हो गया हो किसी देश के द्वारा, उसमें मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते उस पल में ही ये समझना मुश्किल था। इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं किया। हाँ, कल मैंने ट्रेड किया बैंक निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट तो मुझे, आप ये समझिए कि मुझे 3 दिनों से, जब से वार डिक्लेयर हुआ तब से समझ में नहीं आ रहा कि निफ्टी करना क्या चाहती है ना। निफ्टी अपने 50 डे एवरेज को फॉलो भी नहीं कर रही है, ये कंफर्म बात है। दूसरी, मुझे उम्मीद नहीं था कल निफ्टी जो है वॉलंटियर बैंक के मीडियन लाइन के ऊपर ओपन हुई और उसके ऊपर सस्टेन भी कर गई। फर्स्ट आवर उसके ऊपर निफ्टी ने सस्टेन भी किया। और याद रखें, निफ्टी ने अपने मीडियन को अब डेली बेसिस पे सस्टेन कर लिया। तो ये एक, मेरे लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज था। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस स्थिति में ये हो सकता था। ऐसा होने के एक और रीजन थी कि निफ्टी जो है गैप अप कर ले और उसको सस्टेन भी कर जाए, वो भी मीडियन लाइन। मैंने आपको बता रखा है कि यदि निफ्टी को बॉलिंजर बैंड के मीडियन लाइन को तोड़ना है, या तो ऊपर या फिर नीचे, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो गैप अप करे या गैप डाउन। कल फिर वही हुआ। कल निफ्टी ने गैप अप किया, मीडियन लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ और उसे सस्टेन भी कर लिया पूरे दिन। वो सिनेरियो अलग है इंट्राडे के लिए। कल अच्छी बात क्या हुई? कल अच्छी बात ये हुई कि बैंक निफ्टी ना फिर से अपने 50 डेज के एवरेज को टच किया। फिर से अपने 50 डेज के एवरेज को टच किया, जो लगभग 670 या 80 के आसपास थे। तो कल भी थोड़ा बिजी था, लेकिन मुझे ये लेवल याद था कि बैंक निफ्टी का 50 डेज का एवरेज है क्या। और हम और आप याद रखें, पिछले 2 टाइम से उस 50 डेज के एवरेज को सेल कर रहे हैं, यदि आपको याद होगा तो। कल फिर बैंक निफ्टी ने फिर से अपने 50 डेज के एवरेज को टच की। और मुझे यहाँ तक याद है, मैंने 678, 678 के पास, 44,678 के पास मैंने उसे सेल किया था। जैसे ही सेल किया, मैंने वो टच किया और मैंने सेल कर दिया। वो उसके ऊपर भी गया, 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर भी गया, लगभग 720 तक गया हो रहा लगा। मुझे लॉस दिख रहा था कि मेरा जनरली बैंक निफ्टी में 50 to 70 पॉइंट का एसल होता है। बैंक निफ्टी के मूवमेंट में 50 से 70 पॉइंट का है। इंडेक्स के मूवमेंट ऑप्शन में नहीं, 50 से 70 पॉइंट का इंडेक्स में क्या होता है, मूवमेंट का मेरा मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो जैसे ही मैंने सेल किया, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। 70-80 पॉइंट का एसल था, मैं सोचा चलो कल ये हो सकता था, कल उसके ऊपर भी जाता तो मुझे और लॉस होता, क्योंकि मुझे विश्वास था कि नहीं, 50 डेज एवरेज पे तोड़ नहीं सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले 20 मिनट में मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट हो गया। बस वही ट्रेड किया। निफ्टी में मैं बहुत ट्रेड करना चाहता था। निफ्टी में बहुत अच्छा गैप अप करके शूटिंग स्टार भी बना था 50 मिनट चार्ट पे, लेकिन मैं सेल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे वो गैप अप का डर था, वो भी मीडियम लाइन के ऊपर। मैं आपको पहले बता रखा कि निफ्टी को जब भी मीडियम लाइन को तोड़ना होता है, जनरली वो गैप अप करके तोड़ता है। नहीं, ये छोटी छोटी बात आप याद रखें। ये छोटी बात को भूलना ही खतरनाक। आप जो वीडियो देखते हैं या फिर फॉरवर्ड करके देखते हैं, इसमें आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है, निफ्टी जब भी
मीडियन लाइन को गैप अप करेगा, मीडियन लाइन को तोड़ेगा तो वो या तो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन। चले वही हुआ, गैप अप भी किया और सस्टेन भी ट्रेड कर दिया उसने। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। और आज भी, आज निफ्टी का एक्सपायरी डेट है, तो चलिए आज देखते हैं निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये समझना आज जरूरी है। याद रखिए आज निफ्टी में बहुत फास्ट मूवमेंट होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। इसलिए यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये समझे कि ऑप्शन में निफ्टी यदि आज 12 से पहले 2 पॉइंट का मूवमेंट करती है तो आपके ऑप्शन में 1 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। 12 की बात तो 1 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी, 1 पॉइंट ऑप्शन का ऑप्शन भी बढ़ेगा। 1 पॉइंट घटेगी, ऑप्शन का पॉइंट भी 1 पॉइंट घटेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी और तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, इसलिए वहां एक अच्छा प्रॉफिट। तो चलिए आज के लिए समझते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और क्या डर है मुझे, है ना। खैर, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि निफ्टी में ये मूवमेंट क्यों आया। हुआ क्या कि पिछले 2 दिन पहले आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा दिया। भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, जो शायद 6% थी वो 6.3% कर दी। मेरे विचार से निफ्टी में मूवमेंट इसी वजह से आई। मेरा जो माइंड ये बोल रहा है कि निफ्टी में मूवमेंट इसी वजह से, निफ्टी ने इसी को डिस्काउंट किया। ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज निफ्टी में इस तरह का कोई मूवमेंट होता नहीं। मैंने इसलिए बोला कि मार्केट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, आपको आसपास के सारे इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि निफ्टी में आके ऐसा क्या हो गया, तो मुझे ये मालूम चला नहीं, आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी का फोरकास्ट बढ़ा दिया अगले साल। 6.1 था, शायद उससे 6.3 पर। इसी वजह से मार्केट ने इसे डिस्काउंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कुछ बोलना बहुत मायने रखता है। मेरा पूरा विश्वास है कि इसी वजह से मार्केट में ये बूम दिखा है। क्या हम और आप ट्रेडर, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए निफ्टी के लिए आज देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ये लाइन तो हमने और आपने पवाने खींची हुई है ना। यही बोल रहा था, ये लाइन टूटने वाली नहीं। देखिए यहीं पे हैमर बना है ना। और निफ्टी देखिए अपनी 50 डेज एवरेज फॉलो नहीं कर रही, तोड़ती है उसके ऊपर आके बंद होती है, फिर तोड़ती है, फिर उसके ऊपर बंद होती है, फिर तोड़ती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर इसका मतलब निफ्टी जो है अपने 50 डेज एवरेज फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, हुआ यह है कि ये लाइन जो मिली है रेजिस्टेंस लाइन थी, और हमने आपने पहले बात की थी कि इसके ऊपर क्लोज होना ही चाहिए। निफ्टी को ऊपर यदि जाना है तो निफ्टी को इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, है ना। और निफ्टी कल यही किया है, निफ्टी जो है कल यही किया। आइए एक बार बॉलिंगर बैंड भी लाकर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है बॉलिंगर, ये है बॉलिंगर लाइन। ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक लाइन, ये क्या है, बॉलिंगर बैंड। और निफ्टी कल इसी को क्या करता है, गैप अप कर जाता है। कल निफ्टी जो है इसी को गैप अप करता है और गोल्ड भी चढ़ जाता है। और हमने यही पढ़ा कि मीडियन लाइन को जब भी तोड़ना होता है निफ्टी को, निफ्टी क्या करती है, अपने मीडियन लाइन को गैप अप करती है और तभी उसे तोड़ती है। तो ये गैप अप करके सस्टेन कर इसे तोड़ा है ना। तो डाउट नहीं है कि निफ्टी में बहुत तेज मूवमेंट है। अब क्या इसे हम सही मान लें, ऑब्वियस है। प्राइस एक्शन क्लियर कट बता रहा है निफ्टी जो है ब्रेकआउट के मूड में है, तो कहीं कोई डाउट नहीं। फिर डाउट आ कहां से, ध्यान दीजिए, डाउट आ कहां से। डाउट मुझे थोड़ा सा आ रहा है, डाउट मुझे आ रहा थोड़ा सा निफ्टी बैंक से, है ना। डाउट मुझे आ रहा थोड़ा सा निफ्टी बैंक से। मैं चाह रहा हूं कि आपको ये दोनों कंबाइन करके दिखाऊं, क्यों मुझे डर लगा है निफ्टी को ट्रेड करने में। अब देखिए ये है निफ्टी बैंक,
ये है निफ्टी। देखिए कल के ये निफ्टी बैंक डेली चार्ट, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल जो है अपने 50 डेज के एवरेज को तोड़ नहीं पा रही। ये कैंडल जो है अपने 50 डेज के एवरेज को तोड़ नहीं पा रही, ये दिक्कत है। यदि निफ्टी के साथ ये निफ्टी बैंक दे देता ना, मुझे बहुत आसान होता है निफ्टी को ट्रेड कर। ये ऐसा हो नहीं रहा। और जब तक निफ्टी बैंक अपने इस लाइन को मतलब 50 डेज के एवरेज को तोड़ के, और 100 डेज, ये 100 डेज भी आ चुके, 100 डेज के एवरेज को तोड़ के ऊपर नहीं बन रहा, तब तक मैं निफ्टी बैंक में बाय के लिए तो जा नहीं सकता। कल यही मैंने ट्रेड किया था ना, और कल देखिए यही ऊपर गया आनंद जी। कल ये मैं ट्रेड के यहाँ पे जैसे ही टच किया मैंने सेल कर दिया था, ये ऊपर तक गया। लॉस दिख रहा था क्योंकि कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी लॉस दिखेंगे। खैर मैं फिर भी 60 पॉइंट का से 80 पॉइंट का लॉस होता है ना इस बैंक निफ्टी में। तो मैंने इसे देखा और ये तो बहुत जल्द नीचे आया, मतलब 20 मिनट में आपको इसने अच्छा प्रॉफिट। और कल भी इसे तोड़ नहीं पाया, निफ्टी ने होल्ड कर दिया लेकिन इसने नहीं तोड़ा। क्योंकि निफ्टी बैंक का, निफ्टी में 30% वेटेज, पूरे निफ्टी को यदि 100 माना जाए तो उसमें 30% किसका है, 30% वेटेज जो है निफ्टी बैंक का। ये निफ्टी बैंक चलेगी 30% तो ऑटोमेटिक निफ्टी 30% और चलेगी। देखिए ये हुआ ही, और ये नीचे आने के बावजूद कल निफ्टी ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। इसलिए थोड़ा सा डाउट है, इसका मतलब वो डाउट कैसे क्लियर। यदि आप और हम निफ्टी को बाय करने के लिए सोच रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी को आज कम से कम फिर से इस कल जो होल्ड किया था उस पोजीशन को होल्ड करना होगा एक अच्छे ग्रीन कैंडल, है ना। निफ्टी जो है आज भी होल्ड कर ले, है ना, इस ब्रेकआउट पोजीशन को आज भी होल्ड कहता है। यदि दो कैंडल बनते हैं, ध्यान दीजिए, दो कैंडल बनते हैं ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट पहला कैंडल और एक आज जो बन जाए दूसरा, यदि ये दूसरा कैंडल भी आज होल्ड कर जाए तो ये माना जाएगा कि निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। और फिर टारगेट हमारा ये ना, टारगेट फिर हमारा क्या रहेगा। तो आज देखना है आपको कि निफ्टी किस तरीके से काम करती है। मुझे आज निफ्टी को ट्रेड करने में डर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब वैसा कोई सिनेरियो अच्छे से मिल जाए तभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ निफ्टी को आज, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन बताता हूँ कि मैंने क्या सोच रखा है आज के लिए निफ्टी, मेरे विचार से क्या करना चाहिए। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट, चलते हैं 5 मिनट के चार्ट। इसी लाइन को निफ्टी ने पूरे दिन होल्ड किया होगा। ये जनरली बहुत अच्छा चार्ट माना जाता है कि निफ्टी जहां से ओपन हो, हाँ ये फिर सिनेरियो समझना है, निफ्टी जहां से ओपन हो उसके ऊपर ही अपने आप को होल्ड कर, उसके ऊपर ही अपने आप को क्या कर ले, होल्ड कर। तो जनरली मैं इसे गैप अप का सिचुएशन मानता हूँ कि हो सकता है निफ्टी गैप अप कर जाए, ये बहुत ऐसा सिचुएशन होता है ज्यादातर समय, ठीक है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। निफ्टी यदि कहीं से ओपन होती है और ओपन होने के बाद इस तरह से ओपन हो, और ओपन होने के बाद अपने आप को ऊपर में ही होल्ड करना शुरू कर दे, पूरे दिन उसके ऊपर ही रहती, कभी अपने, है ना, डे लो को टच करने जाती ही नहीं, उसके ऊपर ही होल्ड करती। ये जो डे का सपोर्ट था ये डेली सपोर्ट है ना, ये जो डे का सपोर्ट था उसके ऊपर ही अपने आप को सस्टेन कर जाती। तो मैं ये मानता हूँ जनरली, है ना, मतलब 70% टाइम में ये मानता हूँ निफ्टी क्या कर देगी, गैप अप कर अगली। ये देखिए गैप अप हो सकता है, जिस तरह की चार्ट बना हुआ गैप अप। तो क्या आज गैप अप में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। आज ट्रेड करने के लिए मैंने सोचा क्या, ठीक ना, इस चार्ट को देख के मैंने क्या सोचा ये समझ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। इस चार्ट के लिए मैंने ये सोचा है, तो क्या एक्सपायरी है तो मुझे ट्रेड करने, एक्सपायरी के दिन मुझे ट्रेड करने में बहुत मजा आता है। मैं सोचा है कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ध्यान रखिए, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की। देखते हैं निफ्टी से फॉलो करती है नहीं करती, करती है आज यदि, तो मैं क्या कर सकता हूँ समझ। ये सिचुएशन है, और एक मैंने ये भी सिचुएशन देखा। देखिए
5 मिनट चार्ट पर मैंने ये देखा, ये लो लाइन बस। मैं आज इसी को ट्रेड करूंगा यदि ट्रेड मिलता है तो, अदरवाइज बैंक निफ्टी में रहूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि टी को फिर से वो टच करने आए, फिर से मैं सेल करूँ। एक न एक दिन तो स्टॉप लॉस होना है। अभी तक बैंक निफ्टी में हमने और आपने मिलकर 3 दिन प्रॉफिट कमाया है 50 डेज के एवरेज, सिंपल से 50 डेज के एवरेज को सेल कर। आज भी जाएगा, आज भी बेचूंगा, कोई डाउट नहीं रखी उसमें। अब गैप अप हो जाए अलग बात है, फिर नहीं सेल। यदि वो गैप अप हो जाता है तो मैं सेल नहीं करूंगा, है ना। लेकिन यदि वो टेस्ट नहीं आता है तो मैं वहां बैंक निफ्टी में टेक करूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी सेल में है, इसलिए निफ्टी को बाय करने में मुझे डर लग रहा है, सिंपल सा। अब है कैसे, है ये कि निफ्टी इस रेंज में, है ना, इस रेंज में। तो आज का बेस्ट सिनेरियो ये है कि निफ्टी जो है इसके बीच में ओपन और एटलीस्ट 15 मिनट होल्ड, एटलीस्ट 15 मिनट होल्ड। और जब इसे ब्रेक करेगा तो फिर मैं बाइक ले जाऊँ, तभी बाइक ले, है ना, तभी बाइक ले जाऊँ। और स्टॉप लॉस समझिए क्या, ध्यान स्टॉप लॉस यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक रखिएगा तो आज एक्सपायरी का दिन है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यही समझना है, ये हम लोग ऑप्शन में धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारा आप ऑप्शन पढ़ भी रहे हैं, हमारा आप ऑप्शन पढ़ भी रहे हैं, इसलिए याद रखें। मान ली निफ्टी जो है यहाँ ओपन होता है ना, और इसे तोड़ता है 15 मिनट के बाद, तो जो 50 मिनट का जो लो कैंडल होगा ना, 50 मिनट का जो लो होगा, वही मेरा ऐसा लगेगा। मैं इसके लिए इतना नीचे के लिए नहीं आऊँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में ना आज निफ्टी लॉस दे देगा। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, बहुत तेज मूवमेंट होती है ऑप्शन में, इसलिए हर दिन की तरह नहीं कि जैसे मैंने यहाँ ब्रेकआउट में बाय किया तो अब इसके लिए वेट करूँ, इस लाइन के लिए वेट करता, लेकिन किसी और दिन, है ना, मंडे होता ट्यूसडे होता तो वेट करता, आज के दिन वेट नहीं कर सकता, है ना। ये हम और आप ऑप्शन में पढ़ेंगे कैसा क्यों होता है ना? आप भी तो ऑप्शन में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझिए। तो आज लिए क्या है इस समझिए, आज आप चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे 15 डेज के लिए, है ना। जैसे ही इसे 50 मिनट इसे होल्ड करता है यहीं पे ओपन होकर, फिर तोड़ता है। जैसे ही तोड़ेगा मैं बाइक ले जाऊँ, और 15 मिनट का जो लो होगा वही मेरा एसल होगा। ये मेरा एसल नहीं हो सकता आज, यही मेरा एसल। यदि ऐसा होता है नीचे जाए तो मैं थोड़ा डरूंगा, नीचे आए तो फिर इस लाइन को लेकर मैं थोड़ा डर है, क्योंकि कल का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने पढ़ा है ना, कि लास्ट डे का क्लोज, हाई और लो इंपॉर्टेंट। तो ये लो है ना, लास्ट डे का, तो ये डर है ना। लेकिन उससे पहले ये सपोर्ट है। मान लो आप यहाँ सेल करते हैं, यहाँ पे रुक जाएगा तो बहुत तेजी से मूवमेंट आ जाएगा, तो आपको तब भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक आता है, ठीक ना, फिर आप सेल करते हैं, सोचिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होकर यहाँ तक आता है तब तो बहुत नीचे आ चुका है ना। तो इसका मतलब ये, यदि इसके बीच में ओपन होती है और ये ऊपर जाती है तब तो मैं बाय के लिए जा सकता हूँ, नीचे जाता है तो मैं सेल के लिए अभी नहीं जाऊँ। हाँ, 12 बजे के बाद देखेंगे कि निफ्टी को रेंज बनाता है, फिर देखेंगे कि उसके आधार पर सेल होता है या फिर नहीं। लेकिन इस चार्ट के साथ आप ध्यान देंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। इसलिए मैं आज जो ट्रेड करने वाला हूँ, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी ध्यान में रखकर ट्रेड करूंगा कि बैंक निफ्टी इससे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल, बैंक निफ्टी वहीं पे होल्ड कर ले अपने आप, कल जहां था वहीं पे होल्ड करे और निफ्टी को निकलने दे, तो एक सिनेरियो अच्छा बन सकता है। या बैंक निफ्टी ऊपर जाओ, ये भी ऊपर जाए तो बहुत अच्छा बात है ना। लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जा रही है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो आज का मार्केट फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, याद रखिए। आज का मार्केट क्या हो जाएगा, रेंज। तो मैं इसलिए ये सिनेरियो आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप समझ कि कब निफ्टी को अकेले ही ट्रेड कर लेंगे और कब बैंक निफ्टी के साथ इसको कंबाइन करके देखना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में बाय अभी तक नहीं आई और निफ्टी में बाय आ चुकी है। और मैंने आपको बोल रखा है कि अभी आपको अपना टारगेट छोटा छोटा रखना है ना, स्मॉल टारगेट के लिए आपको जाना है। ये हमने 2 दिन पहले ही बात, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज यदि, फिर से ध्यान समझिए, आज आज यदि निफ्टी बैंक फिर से अपने एवरेज को टच करने जाता है, फिर से अपने एवरेज को टच करने जाता है, ये एवरेज है ना, 44,672, याद रखें 44,672, है ना। यदि इसे करने जाता है टच, तो फिर से क्या कर देंगे, सेल। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कल का हाई।
स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब मिल चुका है। कल का हाई क्या रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस, ठीक ना। कल का हाई जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ आए, मैं तो चाह रहा हूँ आज मैं सेल कर दूं, लॉस होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचिए कल जितना प्रॉफिट हुआ है इतने मूवमेंट में, आज इतना मूवमेंट में उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो कल एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, आज नहीं, आज तो फर्स्ट डे। तो ये सब भी ध्यान रखना है, और टारगेट हमेशा छोटा रखना। उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई हो, और ध्यान समझे, छोटी छोटी बातों पे आपको ज्यादा फोकस करना। बड़ी बातें नहीं होती है चार्ट पे, छोटे छोटे बात यदि आप भूल जाते हैं तो मार्केट में ट्रेड करने में कठिनाई है, दिक्कत। उम्मीद करता हूँ आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे और उसे ट्रेड करते समय अपने माइंड में रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी।